हेलो एवरीवन। क्लास 10th मैथ में 5th यूनिट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 सिर्फ दो चीज़ों पे बेस्ड है। ईपी का मीन्स पहला टर्म ए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो होगा फर्स्ट टर्म। अगर हम इसको जनरल वे से समझे तो मान लीजिए कोई सीरीज अगर फर्स्ट है तो दूसरी को मान लिया 3, 5, 7, 9। मीन्स डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये अर्थमेटिक में है। तो पहले जो एक्सरसाइज 5.1 है इसमें यही आपको चेक करना रहेगा कि वह सीरीज कैसी है और साथ में उस सीरीज का पहला या लास्ट टर्म क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, कितने टर्म होंगे, इस आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेनली आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। इसे कहीं पे टी एन बोल देते हैं, एल बोल देते हैं या ए एन कह देते हैं। मेन फार्मूला रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस, जो कि ए2 माइनस ए1 होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 फॉर एडिशनल। मीन्स अगर आप किसी टैक्सी में बैठ रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो पहले आपके 15 रुपये लग रहे हैं, उसके बाद प्रति किलोमीटर आपके 8 रुपये लगेंगे। तो पहले आपके 15 लग गए, फिर 15 प्लस 8 लगेगा, फिर आपको लग जाएगा कितना, 15 प्लस 2 इंटू 8, क्योंकि 2 किलोमीटर आप चल चुके हैं, फिर 15 प्लस 3 इंटू 8, नेक्स्ट 15 प्लस 4 इंटू 8। तो ये आपकी सीरीज बन गई। तो सीरीज कैसी है, फर्स्ट टर्म आपका 15, दूसरा हो जाएगा 23, तीसरा हो जाएगा आपका 31, चौथा हो जाएगा 39 और पांचवा हो जाएगा आपका 47। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए सेम है। क्या डिफरेंस है, 8 का। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये सीरीज है वो किस में होगी, एपी में होगी। ये अर्थमेटिक है सीरीज, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेन द सिलेंडर एट टाइम। देखिए मान लीजिए पहले वॉल्यूम भी था, देन 1/3 निकाल दिया जाए 3v/4, देन 3/4 स्क्वायर भी, देन 3^4 इंटू भी। तो ये क्या है, ये सीरीज जो है ना एपी में नहीं रहेगी। ठीक है, ये एपी में सीरीज नहीं रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 5.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी 50 मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। मीन्स जब फर्स्ट मीटर गड्ढा हुआ तो 150, सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन 150 प्लस 50, थर्ड में क्या हो जाएगा आपका 150 प्लस 2 इंटू 50, देन 150 इंटू 150 प्लस 3 इंटू 50। तो आप ये देख रहे हैं ये सीरीज जो है ना कंटिन्यूस बढ़ेगी। पहला टर्म 150, देन 200, देन 250, देन 300। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डी इसका 50 है, यहाँ पे भी 50 है, ये भी 50 है, तो इसको हम डी बोल, मीन्स ये जो सीरीज है ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। तो जो हमारे 3 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में से आपने फार्मूला
अमाउंट का देख याद होगा आपको, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ देखिए ये अर्थमेटिक नहीं है, पावर क्या है n, जो कि कंटिन्यूस सी आई में क्या है, जो आपके सी आई होगा इसको हम बोल सकते हैं p प्लस अमाउंट माइनस पी। तो जो हमारा अमाउंट है वो कंटिन्यूस बढ़ जाता है, मतलब सम जो है ना फर्स्ट ईयर का उसको भी सेकेंड ईयर के अमाउंट में हम कंसीडर करते हैं। तो ये तो कभी भी आपको अगर सी आई वाली सीरीज मिले तो वो ए पी में नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम इसको देखते हैं क्यों नहीं होगी। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ थे, ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ का फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा। सेकेंड ईयर मामा हम दे सकते हैं 10,000 वही रहेगा, लेकिन 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगले में 10,000 1 प्लस 8 3, जो कि कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, अतः जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, मीन्स ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं होगी। तो हमने ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है राइट द 4 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। मीन्स ए इक्वल टू 10, डी इक्वल 10 दिया हुआ है, सीरीज हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म मीन्स ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 दी हुई है। सेकंड क्या होता है ए प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10 मीन्स 30। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी आपकी ए प्लस 3d मीन्स 10 प्लस 3 इंटू डी मीन्स 40। तो फर्स्ट 4 टर्म इसके क्या बन जाएंगे यहाँ पे देखिएगा 10 20 30 एंड 40। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ें जो है ना समझ में आ गई होंगी, कैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। तो मीन्स जो सीरीज होगी कैसी होगी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू तो हो जाएगी -2, d की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया। अब देखिए कुछ भी करें हम 0 के साथ इंटू तो वही रहना, तो ये सीरीज कुछ ऐसी चल जाएगी -2 प्लस 0, क्योंकि देन -2 प्लस 0 इंटू 2 कुछ भी करें 0 ही आना है। तो -2 -2 -2 -2, तो ये सीरीज रहेगी। फोर्थ टर्म हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम हो गई दूसरे की। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।